हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निर्भय एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अन अकेडमी आचार्य पर। तो सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरी आवाज जो है वो प्रॉपर क्लियर आ रही है। चलिए, सभी को राम राम, राधे राधे, श्याम श्याम। सभी का ही इस शानदार से सेशन में स्वागत है। सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो टॉपिक वाइज क्लास चल रही है बेटा, इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन। क्योंकि आपके जीवन में और आपके सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो है मोटिवेशन की। तो क्यों ना हम सबसे पहले मोटिवेशन को पढ़ें। और मोटिवेशन से आपके पेपर में ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता है जिसमें क्वेश्चन ना बने। चलिए, तो आज के शानदार सी श्रृंखला में आपका स्वागत है अनअकैडमी आचार्य पर। और सभी लोग देखिए, बिना कहे बिना सुने सेशन को लाइक और शेयर करते रहा करिए। आप लोग जानते हैं आपका भाई सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देता है और किसी भी बात पे नहीं, इसलिए मैं आपको बार बार नहीं बोलता हूं। आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम स्वतः करिएगा, ठीक है ना। ऑन लर्निंग, ये बेटा क्या है? ऑन लर्निंग है, स्वयं से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा मोटिवेशन। मोटिवेशन मोटिवेशन की अगर हम आपसे बात करें बेटा, हिंदी क्या होगी? तो हिंदी में भी हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे अगर मैं नहीं लिखूंगा। तो हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? अभिप्रेरणा। यानी कि अभी हमने बात करी कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, हिंदी में सिर्फ इसको अभिप्रेरणा बोल दिया और इंग्लिश में हमने इसको मोटिवेशन बोला। अब ये मोटिवेशन शब्द आया किस लैंग्वेज से है, ये सवाल सबसे पहले आया। तो बेटा ये किस लैंग्वेज से आया है? मोटम से। मोटम से, ठीक है ना। अब मोटम का मतलब क्या होता है बेटा? मोटम का मतलब होता है टू मूव। क्या मतलब होता है? टू मूव। टू मूव माने क्या होता है बेटा? टू फॉरवर्ड। टू फॉरवर्ड। टू फॉरवर्ड यानी कि मोटिवेशन की बेटा यहां पे अगर मैं बात करूं नीड, इसकी नीड क्या है बताइए? इसकी सभी लोग जानते हैं मोटिवेशन क्या है? इसकी आवश्यकता है। क्या है बेटा? आवश्यकता। अभी सिर्फ शब्दों को समझिएगा, अभी सिर्फ शब्दों को समझिएगा। अब मैं आपसे यहां पे अगर बात करूं मोटिवेशन, ये जो बेटा शब्द है मोटिवेशन, ये आप लोग जानते हैं किस लैंग्वेज का है? इंग्लिश भाषा का है। मोटिवेशन शब्द इंग्लिश भाषा का है, लेकिन मोटम जो है बेटा वो किस लैंग्वेज का है? सभी लोग जानते हैं मोटम जो है वो किस भाषा का है? लैटिन लैंग्वेज का है। ठीक है ना। अब बात समझ में आ गई इतनी? हाँ या ना? सभी साथी एक बार कमेंट करिएगा बेटा। अब मोटम माने क्या होता है बेटा? मोटम माने होता है ड्राइव्ड, किसी चीज को ड्राइव्ड करना। ड्राइव्ड। अब किसी चीज को जब ड्राइव किया जा रहा है लैटिन भाषा में, तो ध्यान रखना बेटा, अब इसको क्या बोल दिया इन्होंने? बोल दिया मूवर। MOVERE, MOVERE, मूवर। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? मोशन होता है। इन्होंने कहा मोशन। ठीक है ना। अब मोशन की हिंदी क्या होती है? आप लोग जानते हैं बेटा, गति होती है। यानी कि आगे बढ़ना, गति करना। अब गति माने क्या होता है? सभी लोग जानते हैं टू मूव। टू मूव। अब टू मूव मतलब क्या होता है बेटा? आगे बढ़ना। टू मूव माने क्या होता है बेटा? आगे बढ़ना, किसी काम को करके आगे बढ़ना, यानी कि टू मूव। अब ये क्या है? आदमी आगे कब बढ़ेगा? जब आप जानते हैं सक्रिय होता है, यानी कि बेटा क्या होगा? एक्टिव होगा व्यक्ति। क्या होगा? एक्टिव का मतलब होता है बेटा
चलो बेटा, आवाज चली गई थी आपकी, कोई बात नहीं, आप लोग फटाफट से एक बार बताएंगे कि देखिए मैंने आपको बता रहा था कि अभिप्रेरणा एक मानसिक व आंतरिक प्रक्रिया है, आंतरिक शक्ति है। लेकिन आप यूपीटेट क्यों पास करना चाहते हैं? आप यूपीटेट इसलिए पास करना चाहते हैं क्योंकि आपको सुपर टेट देना है। अब सुपर टेट क्यों देना है बेटा? जॉब करनी है। जॉब करनी है, नौकरी मिल जाएगी तो कौन मिल जाएगा? नौकरी मिलने के बाद कौन मिलता है भैया? है ना? हाँ, समझ गए ना? तो नौकरी चाहिए, जॉब। बात क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं बेटा, मोटिवेशन के जो सोर्सेस हैं वो क्या है। सोर्स ऑफ मोटिवेशन बेटा, अभिप्रेरणा के स्रोत। अभिप्रेरणा के क्या चाहिए? स्रोत। ठीक है ना? अब आप बताइए बेटा अभिप्रेरणा के स्रोत क्या होंगे? अभिप्रेरणा के स्रोत जो होते हैं बेटा वो क्या है? सबसे पहले व्यक्ति की क्या नीड। सबसे पहले सोर्स क्या है बेटा? नीड, यानी कि हमें किसी चीज की क्या है? आवश्यकता। क्या है बेटा? सबसे पहले हमें क्या है? आवश्यकता। यानी कि अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो हमें कोई दुनिया में कोई ताकत नहीं है, कोई पावर ऐसी नहीं है जो हमें मोटिवेट कर दे अगर हमें नहीं चाहिए, आवश्यकता ना हो किसी चीज की। है ना? अब आवश्यकता है तो आपकी आवश्यकता के लिए क्या चाहिए? ड्राइव। ड्राइव माने बेटा क्या है? चालक। ठीक है ना? अब चालक भी है। अब चालक के अलावा आपको जानते हैं, यानी कि अब आवश्यकता है, चालक भी है। अब क्या चाहिए बेटा? इंसेंटिव। इंसेंटिव माने क्या है बेटा? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन। अब आपको हमें एग्जाम्पल में ये बताना है। अब आप हमें सभी साथी एक बार एग्जाम्पल में बताएंगे कि सर यहां पे तो है नीड, यहां पे है ड्राइव और यहां पे है इंसेंटिव। यानी कि अगर ये तीन चीजें हैं आपके जीवन में तो आप मोटिवेट हो सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं बेटा, नीड क्या होगी? नीड होगी आपकी फूड। नीड क्या होगी बेटा? हमारा जैसे फूड। हमें आवश्यकता किसकी है? फूड की है भैया खाना की। हमें खाना की क्या है? नीड है। अब हमें चला कौन रहा है? हमें चला कौन रहा है? हमें बेटा चला रही है भूख। हमें कौन चला रहा है बेटा? हमें चला रही है हंगर, यानी कि भूख। ठीक है ना? हमें भूख चला रही है बेटा। अब भूख चला रही है लेकिन यहाँ पे इंसेंटिव हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब इंसेंटिव जब हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो अब हमें चाहिए ब्रेड। बेटा हमें क्या चाहिए? ब्रेड चाहिए, रोटी चाहिए। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए ब्रेड मतलब रोटी। यानी कि अगर हमें भूख जो है वो चलाती है, जैसे आवश्यकता क्या है? खाना की। अब भैया हमें अभी भूख नहीं लगी लेकिन हमें पता है ना कि हमें 2 घंटे बाद भूख लग जाएगी। 2 घंटे बाद भूख लग जाएगी तो 2 घंटे बाद की व्यवस्था पहले करनी है। अब हमें चलना पड़ेगा पहले। ठीक है ना? अब जब हम चलेंगे तो जब हमें रोटी मिल जाएगी तो हमारी आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी। हम तो भैया कहेंगे देखो भाई हमें तो रोटी मिल गई, अब हमारी आत्मा संतुष्ट हो गई, यानी कि इंसेंटिव मिल गया। अब हमें क्या मिल गया? प्रोत्साहन। बात क्लियर है बेटा? चलिए अब ये जो फॉर्मूला है, अब ये बेटा क्या बन गया? अब ये एक तरीके से आपके पास क्या बन गया? अब ये एक तरीके से आपके लिए फॉर्मूला बन गया, है ना? अब ये बेटा आपके लिए क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला मतलब है, यहां से नीड मतलब एन, ड्राइव मतलब बेटा डी, और बेटा इंसेंटिव मतलब आई। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए एनडीआई फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया? तो आपको आंसर क्या करना है बेटा? एनडीआई फॉर्मूला गिवन बाय हिलगार्ड। ये बात किसने कही है बेटा? तो ध्यान रखना ये बात किसने कही है? हिलगार्ड ने। तो ध्यान रखना एनडीआई फॉर्मूला
गिवन बाय हिलगार्ड। ये बात किसने कही है बेटा? हिलगार्ड। इन्होंने हिल हिल के कहा है कि भैया सबसे पहले ये क्या है, ये व्यक्ति के जीवन का एक फॉर्मूला है। पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए नीड ड्राइव इंसेंटिव फॉर्मूला किसने बताया है? तो बेटा ये एनडीआई का फॉर्मूला किसने बताया है? हिलगार्ड साहब ने बताया है। बात क्लियर है, हाँ या ना? सभी साथी एक बार कमेंट में छाप दीजिए कि सर बात क्लियर है। बताइए एक बार बेटा छाप दीजिए सभी लोग कि सर बात एकदम क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ा जाए। बताइए बात क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ और देखते हैं मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इन्होंने, सभी लोग जानते हैं कि अब मोटिवेशन में अलग अलग थ्योरी आएंगी, अलग अलग थ्योरी आएंगी। तो सबसे पहले आएगी मास्लो की। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बेटा इसका पूरा नाम क्या है? अब्राहम मैस्लो का अभिक्रमिक सिद्धांत। मैस्लो का अभिक्रमिक सिद्धांत। ठीक है ना बेटा? ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब सेकेंड पॉइंट में कहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। क्या है बेटा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। इसका मतलब क्या है? आत्मसिद्धि सिद्धांत। ये बेटा तीनों लिखने हैं आपको, ये पेपर में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना। हियरार्ची नीड थ्योरी, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, जो मैंने आपको करवा दिया है रॉबर्ट कहने का। ठीक है ना बेटा? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक है ना? मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी और बेटा हायरार्की नीड थ्योरी। बात क्लियर है? ये बेटा तीनों क्या हैं? अलग अलग सिद्धांत हैं आवश्यकता के। ठीक है ना? चलिए यहां तक बात क्लियर है, हाँ या ना? बताओ बेटा यहां तक बात क्लियर है, हाँ या ना? सभी साथी एक बार कमेंट करेंगे कि सर यहां तक तो बात क्लियर है, अब आगे की बात और आगे क्लियर कर लेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब हम देखते हैं बेटा मोटिव। अब हम यहां पे देखते हैं मोटिव। अब हम यहां पे देखते हैं क्या? मोटिव। मोटिव का मतलब क्या है बेटा? प्रेरक। अब हम यहां पे बात करेंगे प्रेरक की। ठीक है ना? चलिए प्रेरक बेटा दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं बेटा बायोलॉजिकल मोटिव, एक तो होंगे बेटा सभी लोग जानते हैं बायोलॉजिकल मोटिव। बायोलॉजिकल मोटिव या इसी को आप दूसरे नाम से भी आप जानते हैं कि आगे प्राइमरी मोटिव भी बोल दीजिएगा। प्राइमरी मोटिव।
ठीक है ना बेटा। अब प्राइमरी मोटिव और बायोलॉजिकल मोटिव एक ही बात है। सेकंड देखेंगे बेटा, सेकेंडरी मोटिव। सेकेंडरी मोटिव यानी कि इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या बोलूंगा बेटा, द्वितीयक प्रेरक। और इसको क्या बोलेंगे, जैविक या बेटा क्या बोलेंगे, प्राथमिक। जैविक या प्राथमिक कारक, बात समझ में है। यानी कि सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो ये बेटा क्या होता है, ये सेल्फ होता है। ये क्या होता है, सेल्फ होता है। ठीक है ना, ये क्या है, सेल्फ है। और सेकेंडरी मोटिव जो है वो क्या है, ये बेटा किसी की हेल्प से होता है। यहाँ पे क्या है, किसी की हेल्प है। और यानी कि बायोलॉजिकल मोटिव है, ये स्वयं से है, ये दूसरे की सहायता से है। बात क्लियर है। अब जैसे अगर मैं बात करूं प्रेरक में, तो बेटा प्रेरक जो होगा आपका, अगर मैं बात करूं आपसे, ये इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, तो हमेशा ध्यान रखना ये क्या होगा बेटा, इंटरनल होगा। ये क्या होगा, इंटरनल होगा। इंटरनल मतलब बच्चा आप लोग समझ रहे हैं क्या है, ये आंतरिक है। ठीक है ना, या कह सकते हैं ये बाई बर्थ है। ये क्या है बच्चा, बाई बर्थ, यानी कि कह सकते हैं ये जन्म से है। ये क्या है, जन्म से। कुछ लोग तो भैया मोटिव आंतरिक तौर से होते हैं, यानी कि उनके मम्मी पापा उनसे नहीं कहते कि भाई तुम पढ़ लो। उनको पता है कि जीवन जीने के लिए मास्टर बनना ये लास्ट विकल्प अब मेरे पास बचा है, और इसमें हम जान लगा देंगे। यानी कि क्या है, वो मोटिव जो है उनके लिए बायोलॉजिकल है, प्राइमरी है, प्रथम कारक है, खुद से मोटिव हो रहे हैं। और यहाँ पे कैसे हैं, यहाँ पे सब तुम्हारे जैसे हैं भाई साहब। यहाँ पे सब कैसे हैं, यहाँ पे सब भाई साहब आपके जैसे हैं। जैसे आप मोटिव किसके द्वारा हो रहे हैं, मम्मी पापा के द्वारा, हमारे द्वारा, है ना। हम तो तुमसे कहें तब भी तुम मोटिव मतलब मोटिवेट नहीं होते हो। बात क्लियर है। यानी कि ये क्या है बेटा, एक्सटर्नल है। ये क्या है, ये क्या है, एक्सटर्नल, यानी कि बेटा बाह्य है। ठीक है ना, ये क्या है, बाह्य कारक है, यानी कि कह सकते हैं बाहरी प्रेरक है। या फिर बेटा कह सकते हैं एक्वायर्ड। यहाँ पे एक चीज और कही है अब्राहम मैस्लो ने, इन्होंने कहा है किसी भी चीज को अगर आप बाहरी रूप से क्या कर रहे हैं, एक्वायर्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, एक्वायर्ड कर रहे हैं। चलिए, इन्होंने बेटा क्या कहा है, एक्वायर्ड एक शब्द की बात कही है इन्होंने। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड माने बेटा क्या है, प्राप्त करना। यानी कि किसी भी चीज को आपने किसी के द्वारा प्राप्त किया, यानी कि क्या है, प्राप्त करना। एक्सटर्नल बाहरी रूप से, एक्वायर्ड प्राप्त करना। लेकिन ये जो एक्वायर्ड की बात कही है बेटा, ये किसने की है, तो ध्यान रखना अब्राहम मैस्लो ने बात की है। किसने की है बच्चा, अब्राहम मैस्लो के द्वारा ये बात की गई है। जैसे एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो क्या होगा, एग्जाम्पल बेटा क्या होगा, ध्यान रखना एग्जाम्पल होगा जैसे किसी को प्राइज देना, प्राइज देना, या बात करें किसी को पनिशमेंट देना। ठीक है ना, यानी कि आप किसी को दंड दे रहे हैं, आप किसी को उपहार दे रहे हैं, उपहार भी बाहर से दिया जाएगा और पनिशमेंट भी बाहर से दिया जाएगा। यानी कि ये क्या है बेटा, सेकेंडरी कारक है। अगर मैं बात करूं, इसमें भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है बेटा कृत्रिम आर्टिफिशियल, और दूसरा कैसा होगा, सामाजिक सोशल। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, जो कृत्रिम होगा और एक दूसरा होगा सामाजिक, दोनों मनोवैज्ञानिक अलग अलग हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि सामाजिक की बात कौन करता है और कृत्रिम की बात कौन करता है, तो ध्यान रखना बेटा, गैरेट महोदय जो हैं वो क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो कैसी होती है, सामाजिक प्रेरक होती है। ये गैरेट ने क्या बात की है बेटा, गैरेट महोदय ने क्या कहा है कि सामाजिक प्रेरक होते हैं। और ध्यान रखना बेटा, थॉमसन महोदय ने क्या कहा है
थॉमसन। तो थॉमसन ने कहा है कि कृत्रिम यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया कोई भी चीज कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल तो चीज हमारे आपके द्वारा बनाई जाती है ना। बात मेरी समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? लेकिन अगर जन्म से बात करूं बेटा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा बताइए। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जाम्पल क्या होगा बताइए। तो अगर मैं बात करूं बेटा, अगर आपको भूख लगी है तो आप आंतरिक तौर से मोटिव होंगे या बाहरी रूप से मोटिवेट होंगे? तो बेटा अगर भूख लगी है ना, तो आप मोटिवेट अंदर से होंगे, यानी कि कह सकते हैं भूख। ठीक है ना? अगर आपको लगी है क्या, प्यास, ठीक है ना बेटा? अगर आपको लगी है नींद, तो इसके लिए मोटिवेशन बाहर से नहीं ढूंढने जाना पड़ेगा, है ना? आप कितनी भी अच्छी क्लास मेरी ले रहे हो, अगर आपको नींद आ गई तो आ गई, फिर कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं। अगर आपको प्यास लगी है तो फिर लगी है, इसके लिए कोई मोटिवेशन बाहर से नहीं बताएगा कि भाई पानी पियो तो जिंदा रहोगे, है ना? भूख लगी है तो लगी है, फिर वो आर्टिफिशियल नहीं है। भूख किसी को आर्टिफिशियल लगती है क्या? हाँ, वो अलग की बात है कि पेट भरा है, आर्टिफिशियल लगती है ना बेटा? किसी को शौक हो, यानी कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से समर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर बेटा टाला नहीं जाता, है ना? तो अगर भूख लगी है, प्यास लगी है, नींद लगी है, तकदीर पे अगर टालोगे तो मर जाओगे। बात क्लियर है? समझ गए हो मेरी बात? इसलिए भूख, प्यास, नींद ये क्या है? आपका इंटरनली मोटिव है। और आपसे अगर पूछा जाए आपको प्राइज, आपको पनिशमेंट, ये सब क्या है बेटा? ये एक्सटर्नली है, यानी कि ये बाहरी है। इंटरनली और एक्सटर्नली समझ गए? ये बायोलॉजिकल है, प्राइमरी है। ये क्या है बेटा? ये आपका सेकेंडरी है, द्वितीयक कारक है। ये प्राथमिक कारक है। प्राथमिक कारक खुद से होगा, ये किसी के मदद से होगा। समझ गए मेरी बात, हाँ या ना? बताओ। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार, जिंदाबाद एकदम। भाई धुआं काट रखा है आप लोगों ने, है ना? हाँ, आपके कमेंट से लगता है कि भाई अब आपको कोई रोक नहीं सकता, अब आपके सिलेक्शन से कोई आपको दूर नहीं कर सकता। ये आपके कमेंट्स बता रहे हैं, है ना? आप लोग बस लगे रहिए। आप लोगों का काम है क्लास को शेयर करना, लाइक करना। अब इसके लिए मैं बार बार बोलूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो भाई एक दो बार बोलता हूं, अगर आपका मन है तो लाइक कर लीजिए, अगर आपका मन है तो शेयर कर लीजिए। नहीं करना है तो मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का है, वो ईमानदारी से भाई मैं करूंगा। मैं तो अपना काम ईमानदारी से करूंगा भाई। चलिए, अब देखते हैं भाई अब्राहम मैस्लो का पदानुक्रम सिद्धांत जो इन्होंने दिया है। ठीक है ना? अब देखिएगा, मैस्लो का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो का बेटा पदानुक्रम सिद्धांत, इसका एक ग्राफ बनाइएगा। एकदम बेटा कॉपी पे कलम लेके ऐसे करके ग्राफ खींच दीजिए सभी लोग। ठीक है ना? लाइन टेढ़ी हो तो सीधी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 और बेटा 5। ठीक है ना? अब देखिएगा, एक एक को देखेंगे बेटा सभी लोग। बेसिक नीड सबसे पहले इन्होंने बताया है। बेसिक नीड व्यक्ति की क्या होगी बेटा? इन्होंने कहा है कि बेसिक नीड होगी। बेसिक नीड बेटा सबसे पहले आप जानते हैं जैविकीय आवश्यकता। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलेंगे हम बेसिक नीड जो है वो क्या है बेटा? जैसे कहेंगे हम शारीरिक, आपके जो भी आवश्यकताएं होती हैं, या कह सकते हैं जैविकीय आवश्यकता। जैसे एग्जाम्पल अभी मैं आपको बाद में दूंगा, पहले मैं पांचों लिख लेता हूं, है ना? आप लोग पहले लिख लीजिएगा, फिर एक एक को समझेंगे। ठीक है ना बेटा? दूसरी है सिक्योरिटी। तीसरी है बेटा लव, या कह सकते हैं फैमिली।
चौथी है बेटा आपकी सम्मान, सेल्फ मतलब रेस्पेक्ट, और ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मसिद्धि। ठीक है ना बेटा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बात क्लियर है? अब देखिए, जैसे मैं बात करूं सबसे पहले, अगर आपको जैव की आवश्यकता है तो वो क्या होगी बताओ। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा भूख, आपको लगी है प्यास, आपको लगी है नींद, ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया था ना ये जैव की आवश्यकता है। व्यक्ति को सबसे पहले क्या चाहिए? भूख, प्यास, नींद चाहिए, है ना। दूसरे नंबर पर बच्चा क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। अब सुरक्षा में क्या है? घर है, कपड़ा है, यानी कि अब व्यक्ति को क्या चाहिए? घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए बेटा? पैसा चाहिए। घर, कपड़ा, पैसा, मकान चाहिए, यानी कि सबसे पहले रोटी मिल गई, फिर आपको घर मकान चाहिए। अब अब आपके पास घर है, कपड़ा है, मकान है, उसके बाद आपको प्यार चाहिए। प्यार कहां से मिलेगा? समाज से। यानी कि अब आपको लगता है कि यार कोई हमारा साथ देने वाला होना चाहिए, है ना। अब आपको चाहिए अपने साथी, तो यानी कि बेटा परिवार चाहिए आपको। क्या चाहिए बेटा? परिवार, क्योंकि बिना परिवार के व्यक्ति अधूरा होता है ना। परिवार, या कह सकते हैं समाज। तीसरे नंबर पर क्या चाहिए बेटा? प्यार, परिवार, समाज चाहिए। अब जब समाज मिल गया तो अब क्या चाहिए भैया? अब वो चाहता है कि सम्मान भी हो इन लोगों के बीच में मेरा। और जब व्यक्ति को सम्मान भी मिल जाता है, तब व्यक्ति को क्या चाहिए? आत्मसिद्धि। जैसे आप कोचिंग करने आए, कहीं पर भी आप मान लीजिए कोचिंग करने गए, तो आप वहां पे सबसे पहले क्या देखते हैं? आप ये नहीं देखते कोचिंग कहाँ पे है, आप सबसे पहले ये देखते हैं भैया, आप जैसे ही मान लीजिए आगरा आए, अब आगरा आप आए तो आगरा में सबसे पहले आपने देखा कि भाई आगरा में आपको खाना कहाँ मिलेगा। आपने देखा ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल, जो भी है। अब आपने पहले तो पेट भर के आए, बस से उतरे, ट्रेन से उतरे, आपने खाना खा लिया। अब आपने जब खाना खा लिया भाई, तो आपको जरूरत पड़ी कि अब जो है ना भाई, कोचिंग तो बाद में, पहले हम रहेंगे कहाँ? आपको रहने की आवश्यकता है ना। अब आपने सोचा कि भाई रहने के लिए हमें चाहिए रूम, तो आपने क्या ले लिया? रूम ले लिया। रूम ले लिया। अब जब आपको रूम मिल गया, खाना मिल गया, अब आपने सोचा चलो अब भाई कोचिंग में चलते हैं डेमो लेने। अब आपने यानी कि कोचिंग गए, ये क्या है? तीसरे नंबर पर आपको कोचिंग मिल गई। अब जब आपको कोचिंग मिल गई तो अब आपने सोचा कि कोचिंग तो मिल गई, लेकिन यार कोचिंग के साथ साथ अब सम्मान होना चाहिए क्लास में। माहौल कैसे बनेगा? जैसे यहाँ पे देखो, ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए है ना, तो रेस्पेक्ट के लिए यानी कि क्या है कि जो बच्चा जल्दी कमेंट करेगा, इसका मतलब क्या है? उसकी रेस्पेक्ट मेरे दिल में और सबके दिल में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं समझ जाऊंगा कि ये बच्चा होशियार है ना। तो क्लास में माहौल बनाने के लिए, सम्मान पाने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा बच्चा। यानी कि अब उसको क्लास में मिल गया सम्मान। अब क्लास में जब उसको सम्मान मिल गया, अब वो फाइनली क्या है बेटा? सिलेक्शन लेने आया है ना। तो इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं, आया किस लिए है बच्चा कोचिंग करने? वो आया है सिलेक्शन के लिए। अब भाई सिलेक्शन फाइनली जो जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, इसका मतलब क्या? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आत्मसिद्धि तक पहुंच गया है। यानी कि बेटा यहां तक पहुंचने के लिए अब्राहम मैस्लो ने कहा है कि 5% लोग ही दुनिया के ऐसे होते हैं जो कहां तक पहुंच पाते हैं? आत्मसिद्धि तक। बात क्लियर है? हाँ या ना? बताओ। बताओ बेटा, समझ में आ गया हाँ या ना? तो अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को जैविक आवश्यकताएं, बेसिक नीड है। यानी कि बेसिक नीड जो है बेटा, वो सिगमंड फ्राइड के अनुसार किस में आएंगी बताओ? सिगमंड फ्राइड के अनुसार ये बेटा किस में आएंगी? तो ध्यान रखना बेटा, बेसिक नीड और जो सिक्योरिटी है वो किस में आएगी? इड में आएगी। ये किस में आएगी बेटा? इड में आएगी, यानी कि ईदम। ये किस में आएगी? ईदम में। बात क्लियर है? अब जो बेटा ईगो में आएगा वो क्या आएगा? सम्मान और आपका लव। ये सिक्योरिटी, ये किस में आएगा बेटा? ईगो में आएगा।
यानी कि इसको क्या बोलेंगे बेटा, ईगो, अहम। ठीक है ना, बात क्लियर है, अहम। यानी कि ये क्या है बेटा, ये फिजिकल नीड है व्यक्ति की, ये तो क्या है, ये फिजिकल नीड है। और ये क्या है, ये बेसिक नीड है। ये क्या है बेटा, इड जो है वो क्या है, बेसिक नीड है। ईगो क्या है, ये फिजिकल नीड है। अब बेटा क्या है, आत्मसिद्धि। ये क्या है, आत्मसिद्धि, यानी कि यहां तक पहुंचना क्या है बेटा, सुपर ईगो। ये क्या है बेटा, सुपर ईगो। ये क्या है बेटा, सुपर ईगो है, यानी कि परम अहम है। ये क्या है बेटा, परम अहम। इसी को अब्राहम मैस्लो ने इस भाग में इस तरीके से बांटा है, और सिगमंड फ्रायड ने बेटा इसको कह दिया इड, इसको कह दिया इन्होंने ईगो, और इसको कह दिया इन्होंने सुपर ईगो। ठीक है ना। इसको कभी कभी कहीं पर आपको लिखा मिलेगा शारीरिक मांग। ये क्या है बेटा, शारीरिक मांग। ठीक है ना। मेरी बात को मैं आशा और उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप समझ गए होंगे, हाँ या ना। यानी कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक जो आपके पेपर के लिए बेटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, हाँ या ना। चलिए एक बार बेटा रिवाइज करेंगे, और उम्मीद करूंगा कि आप आज के बाद इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, मैंने आपको यहां से बताया था, आप एक बार फटाफट से नजर डालिए। यानी कि इसका मतलब होता है मोटम, टू मूव, टू बेटा फॉरवर्ड। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, मोटिवेशन कहा जाता है। हिंदी में बेटा क्या कहा जाता है, अभिप्रेरणा कहा जाता है। ठीक है ना बेटा। ड्राइव्ड, हमेशा हमें कौन चलाता है, ड्राइव, हम हमेशा क्या होते हैं, आगे चलते हैं। ड्राइव मतलब क्या होता है बेटा, मूवर होता है। मूवर मतलब बेटा मोशन, मोशन होता है। और मोशन मतलब गति, और जब गति होती है तो टू मूव हमेशा आगे बढ़ने के लिए होती है। और आगे हम जब बढ़ते हैं, जब हम होते हैं सक्रिय, एक्टिव होते हैं। चलिए आगे बेटा कहा गया है, मोटिवेशन इज अ मेंटल प्रोसेस और इंटरनल प्रोसेस। ये एक मानसिक प्रक्रिया व आंतरिक प्रक्रिया है। आप हमेशा क्यों मोटिवेट होना चाहते हैं, आप यूपी टेट क्यों देना चाहते हैं, आप क्लास क्यों पढ़ते हैं, आप कोई भी काम क्यों करते हैं, क्यों का जब आपको जवाब मिल जाता है, वहीं पर आपका मोटिवेशन आप जानते हैं। ठीक है ना। आगे आपको मैंने बताया सोर्स ऑफ मोटिवेशन बेटा आवश्यकता है, चालक है, ड्राइव है ना बेटा। ये सब क्या है, ये सब आपका मोटिवेशन, यानी कि आपको भूख लगी है, आपको बेटा खाना चाहिए, आपको रोटी मिल जाए, यानी कि ये क्या है, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। ये सब क्या है, फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने दिया है, हिलगार्ड साहब ने दिया है। नेक्स्ट को देखेंगे, अब्राहम मैस्लो का बेटा मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि का सिद्धांत है। आपको मोटिवेशन में हायरार्की नीड थ्योरी है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे बेटा मैंने कहा है आपसे बायोलॉजिकल नीड, और ये जो मोटिव है, मोटिव आपका टू टाइप्स का है, जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। देखिएगा मोटिव जो है वो टू टाइप्स का है बेटा। टू टाइप्स का कौन कौन सा है, टू टाइप्स का बेटा, एक तो आपका बायोलॉजिकल प्राइमरी है, और दूसरा आपका सेकेंडरी द्वितीयक कारक है। द्वितीयक में आपका एक्सटर्नल और एक्वायर्ड होगा, जिसको आप बाहर से अचीव करते हैं। ये बेटा आपका इंटरनली है, बाई बर्थ है, आपको जन्म से है। यहाँ पे भूख है, यहाँ पे बेटा प्यास है, यहाँ पे नींद है। और यहाँ पे अगर आप किसी को प्राइज दे रहे हैं और आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। और ये क्या हो जाएगा बेटा, प्राइमरी। बात क्लियर है। आंतरिक द्वितीय, ये हमेशा सेल्फ होगा, और ये क्या होगी, दूसरे के द्वारा की गई हेल्प होगी। बात क्लियर है, हाँ या ना। चलिए फटाफट से देखेंगे। अब्राहम मैस्लो का बेटा पदानुक्रम सिद्धांत, जो मैंने आपको बताया, बेसिक नीड, सिक्योरिटी, लव, रेस्पेक्ट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है ना। ये क्रम बेटा याद कर लेना, ये जो इनका 5 नंबर में क्रम है। ठीक है ना। ये आपने मेरे द्वारा सारे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लिया है, तो मैं आशा और उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि ये टॉपिक आपको आज के बाद कभी आप भुला नहीं पाएंगे, और अपने सभी साथियों को शेयर भी करेंगे। ठीक है ना बेटा। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला किसी पर उछाला नहीं जाता, मेहनत से समर जाएगी मेरे लाल आपकी जिंदगी, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, मेहनत करके तकदीर को बदला जाएगा, और बदल देंगे हम लोग मिल करके। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं
कि बेटा 2023 में सिलेक्शन तो आपका करवा कर रहूंगा, बस वैकेंसी आने दीजिए। और ध्यान रखना बेटा, DSSB में भी धुआं कर देंगे, DSSB में भी बेटा धुआं कर देंगे, आने तो दो वैकेंसी, है ना। अब DSSB के लिए पूरा अभियान शुरू हो रहा है आपके लिए बहुत जल्द। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, कल मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक आप लोग ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, उसका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखता हो, और ऐसा अपना व्यक्तित्व डेवलप कीजिए, आपके साथ महिलाएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, समाज में आपका नाम हो, आपका सम्मान हो। ठीक है ना बेटा। मैं इसी आशा उम्मीद के साथ आपको मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत बाल विकास विषय को लेकर के चलता हूं कि मैं आपके जीवन को बदल दूं, आप अपने जीवन में जॉब और स्टडी के साथ साथ आपका व्यक्तित्व बदले, आपकी बुद्धि बदले, आपका संवेग, आपका नेतृत्व, आपकी लीडरशिप कैसी हो, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो बेटा, आपको और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास मेरी पसंद आई होगी, और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ये क्लास बेटा पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। ऑफलाइन कमेंट्स में आप सभी का इंतजार रहेगा। जय हिंद। जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, वो जरूर कर लेना। ठीक है ना। धन्यवाद।